वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है आज का, महाराज जी सुना है कि गोलोक प्राप्ति के पश्चात मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता। क्या यही नियम वैकुंठ लोक के लिए भी सही है? कल्प के अंत में क्या वैकुंठवासी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है जबकि गोलोकवासी को नहीं? पहले आप भगवान के विषय में समझिए, फिर भक्त का आप अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान ने गीता जी के 4 अध्याय में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु ने कहा, मैं खुद अपने को प्रकट कर लेता हूँ, प्रकृति के वश में नहीं, प्रकृति को अपने वश में करके। प्रकृतिम स्वामवष्टव्यविसृजामि पुनः पुनः। अपनी माया से अर्थात अपनी शक्ति से स्वयं प्रकृति को वश में करके, प्रकृति के वश में करने का क्या मतलब हुआ? कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन विचरव स्वामी। भूमि तो कठिन है, पत्थर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोमल पद है। पत्थरों में आप चलोगे तो कोमल पद रहेगा क्या? फट जाएंगे, पैर कड़वे कठोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वन में विचरण करते रहे। हनुमान जी ने क्या देखा कि भूमि तो कठिन है लेकिन इनके पद कोमल हैं, निश्चित ही प्रकृति का इनके ऊपर असर नहीं है। ऐसे ही भगवान के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता, प्रकृति को भगवान शासित करते हैं। तो आते क्यों हैं? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों के हित के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब आवश्यकता होती तब तब आते हैं। तो जब भगवान यहाँ आ सकते हैं तो भक्त भगवान की आज्ञा से क्या नहीं आ सकते? प्रकृति के बंधन में नहीं आते हो, दंड भोगने के लिए नहीं, कर्म के जाल में, जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए नहीं आते, बल्कि भगवत सेवा करने के लिए आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। आपको बहुत से चरित्र सुनने को मिलेंगे कि वो उनके अवतार थे, वो उनके अवतार थे। जैसे श्री भावानंद जी महाराज राजा जनक के अंश अवतार थे, इसी तरह से गुरु नानक जी भी राजा जनक के अंश अवतार थे, और श्री रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम जी के अवतार थे, रामानुजाचार्य जी महाराज लक्ष्मण के अवतार थे। तो अब ये लोग क्या, इनको कोई पाप का दंड मिला था जो जन्म लिए थे? नहीं, ये पाप का दंड भोगने नहीं आए थे, ये जगत का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे। ऐसे ही इनके भक्तजन भी इस पवित्र कार्य के लिए आते हैं, बंधन में बंध के नहीं, बंधन में बंधे हुए लोगों को बंधन मुक्त करने के लिए आते हैं। तो जन्म नहीं होता ऐसी बात नहीं, जन्म उनको कर्म श्रृंखला में बंधा हुआ नहीं हो लेना पड़ता, लेकिन भगवत लीला में सहयोग करने के लिए जन्म होता है। कृष्ण का अवतार होगा तो गोलोक से भी उनके पार्षद आते हैं धरती पर। कृष्ण का अवतार होगा तो धरती पर गोलोक के सिद्ध पार्षद आते हैं। अरे यहाँ तक कि समझ लो, भगवान के पार्षदों का भी जब अवतार होता है तो उनके सहयोग के लिए भगवान के सेवक जन आते हैं। जैसा कार्य होता है उसके अनुसार प्रभु के पार्षदों को उस कार्य को संपादित करने के लिए आना होता है, लेकिन वो प्रभु की लीला का एक अंग होता है, वो कर्म बंधन की बात नहीं होती है। तो आप ये मत समझिए कि उनका जन्म ही नहीं होता है, जन्म होता है भगवत सेवा कार्य के लिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
संसार को स्वप्नवत सपने जैसा क्यों माना गया है? सपने जैसा इसलिए माना गया है कि पहले तो आप सबसे बड़े अनुभवी का आप अनुभव सुन लो। आप छोटे छोटे महात्माओं से पूछो, महाराज अपना अनुभव बताओ, अपना अनुभव बताओ। और महात्माओं से, सबसे बड़े संतों से, भगवान के भी अवतारों से भी पहले के शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। कितने साल का? अरबों खरबों साल पुराना। भजन और समाधि, रात दिन भगवान की कथा कहना सुनना, समाधि लगाए रखना, निरंतर जप करना, और सर्वज्ञ हैं। ऐसा नहीं कुछ पाने के लिए भजन कर रहे हैं, कुछ जानने के लिए भजन कर रहे हैं, कुछ काम उनका बाकी रह गया, ऐसी बात नहीं। तो उनका अनुभव तो सबसे बड़ा। वो कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और संसार स्वप्नवत है। स्वप्नवत क्यों है, यही पूछा है ना, स्वप्नवत कैसे? आज आप जहाँ पर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग खड़ी देखते हैं, 10-20 साल पहले वहाँ झोपड़ी भी नहीं थी, झोपड़ी भी नहीं थी वहाँ। और बड़े बड़े जहाँ भयंकर गड्ढे थे वहाँ तालिकाएँ खड़ी हैं, और कुछ सालों या 100,000 साल के बाद क्या वो हमेशा रहेंगी? क्या वो नहीं रहेंगे ना, खत्म हो जाएंगे, उनका नाम भी नहीं रहेगा। बताने पर जल्दी कोई मानेगा नहीं जब तक प्रमाण कोई न मिल जाए। तो ये तो मजबूत निर्माण वाली बात है। और शरीर तो पानी के बुलबुला जैसा है। अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझते हैं, बीमारी हुई और गए, शरीर खत्म हुआ, उसकी चर्चा भी थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो संसार में सब क्षण भंगुर है, इसीलिए उसको सपना कहते हैं, क्योंकि सपना जो हम देखते हैं जगने के बाद वो नहीं रहता है, जगने के बाद वो चीज़ नहीं रहती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद जो हम देख रहे हैं ये नहीं रहेगा, जो भी हम देख रहे हैं ये नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा ये पक्का है, ऐसा कुछ नहीं जो रहेगा, केवल भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान ही सत्य हैं और जगत स्वप्न के जैसा। स्वप्न के जैसा का मतलब ये नहीं कि अभी है ही नहीं, है लेकिन आगे नहीं रहेगा, है किंतु आगे नहीं रहेगा। और भगवान का स्वप्न यदि हो तो स्वप्न भी सत्य हो जाता है। कितने ऐसे संतों का चरित्र मिलता है कि भगवान ने उनको आ करके छुआ तो जगने पर वहाँ सुगंध ही सुगंध, पुष्प रख दिया, पुष्प मिल गया, पुस्तक रख दी, साधन पथ नाम की पुस्तक श्री पोद्दार जी की लिखी हुई, एक भक्त के सिरहाने शिव जी ने रख दिया और स्वप्न में कहा ये जगने पर ये पुस्तक पढ़ना, इसी के अनुसार साधना करना। और जब जगा तो स्वप्न याद आया और देखा पुस्तक तकिया के पास रखी। तो ये भगवान संबंधित जो स्वप्न है वो सत्य हो जाते हैं, और संसार का जो स्वप्न होता है वो सपना ही रहता है, वो टिकाऊ नहीं होता, क्षणभंगुर होने के कारण सपना कहा गया। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, सुना है कि भगवान ने अपने मनोरंजन के लिए यह सृष्टि रची है, जिसके कारण हम सभी को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, क्या यह सही है महाराज जी? देखो, मनोरंजन के प्रकार अलग अलग होते हैं। एक ये आदमी होता है जो सांड लड़ाता है, आप लोग टीवी में देखे होंगे, और घायल हो के मरते हैं, सांडों को लड़ा लड़ा कर उसको मौज आती है, मनोरंजन कर रहा है। और मुर्गा लड़ाता है, मुर्गे मरे, उसको मनोरंजन होता है। और कितने लोगों को मार काट करके वो मनोरंजन लेता है, उसका वही मनोरंजन है। हमारे ठाकुर जी का मनोरंजन क्या है कि जो दुख में पड़े उनके दुख का नाश करो, उनका कष्ट दूर करो, अज्ञान में पड़े उनको ज्ञान दो,
उनके जीवन के दुख दर्द को मिटा करके उनको सुखी बनाओ, सब प्रकार से उसको आनंदित कर दो। ये भगवान का मनोरंजन है। ऐसे ही भक्तों का मनोरंजन होता है। भक्तों का मनोरंजन क्या होता है? परोपकार के लिए तमाम कार्यक्रम उनके चालू हो जाते हैं। कोई स्वार्थ नहीं होता उनका, कोई स्वार्थ नहीं होता। गरीबों को भोजन बांटते हैं, सबको फ्री। अब आप देख लो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम में कितना भोजन बढ़ता रहता है। ऐसे कितनी गौओं की, राजेंद्र दास जी महाराज कितनी गौओं की सेवा करते रहते हैं। ये जो संतों का मनोरंजन है, भगवान का मनोरंजन है, ये जगत के कल्याण का साधन रहता है। किसी को लड़ाने भिड़ाने मारने के लिए भगवान का मनोरंजन नहीं होता है। ये अज्ञान अपने मन से हटा दो। भगवान का मनोरंजन विश्व के कल्याण के लिए होता है और दुष्ट लोगों का मनोरंजन सबके विनाश के लिए होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या मंत्र जप की माला और नाम जप की माला अलग अलग होनी चाहिए? मंत्र जप की माला और नाम जप की माला एक हो सकती है यदि आप उसको पवित्रता से रखो। तो आप पवित्रता से रखो तो एक ही रहेगी। अब आप पवित्रता से नहीं रखते हो, जहाँ तहाँ पड़ी रहती है, तब तो मंत्र जप की माला को आपको पूजा घर में ही रखना पड़ेगा। नाम जप तो हर परिस्थिति में आप कर सकते हैं, गंदगी से गंदगी में भी रह करके नाम जप आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप करने के लिए पवित्रता शुद्धता चाहिए। तो पवित्रता शुद्धता के लिए अपनी माला को पूजा घर में रखिए या किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ कोई छुए नहीं। यदि कोई स्पर्श नहीं करता, कोई उठाता नहीं है, तब आप पूजा घर के अलावा किसी अलमारी में भी रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माला को आप रख कहाँ रहे हैं। शुद्धता से पवित्रता से रखते हैं तो आप नाम जप मंत्र जप दोनों कार्य कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग रखनी पड़ेगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, घर में दीपावली के गणेश लक्ष्मी जी की कई पुराने विग्रह मूर्तियां पड़े हैं, इनका क्या करें? अब उनको आप पानी में फेंकना नहीं, न तो उनको कहीं नदी में, न कूड़ा में, न तालाब में, कहीं भी फेंकना नहीं। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि आपको नई खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास जो हैं उनमें से जो जो आप पूजन कर सको, अच्छे अच्छे लगे, उनको करो, लेकिन न तोड़ना फोड़ना न फेंकना है। भगवान का कहीं विसर्जन होता है? भगवान का विसर्जन नहीं होता। अरे जब ठाकुर जी सबके मालिक हैं तो उनको हम कैसे फेंक देंगे उठा के? तुमको कोई अपने घर में बुलावे 4-6-10 दिन के लिए, खूब खिलावे, फिर उठा के फेंक दे उठा के, तो तुम खुश होकर उसका आशीर्वाद दोगे क्या? अरे वो तो क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए आप ग्रहों का विसर्जन भले करो, जैसे कर्मकांड में ग्रहों का आवाहन करते हैं नवग्रह आदि का, तो उनका विसर्जन तो किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी माता का, गणेश का, भगवान का, शिव जी का, बड़ी बड़ी शिव जी की मूर्ति बनाए उठा के पानी में फेंक आए, ये भक्ति नहीं है, ये नासमझी है, मूर्खता वाला काम है। भगवान को तुम पूजने के लिए लाए थे कि तोड़ने के लिए लाए थे? तो आपके पास जितने भी शिव जी, गणेश जी, दुर्गा मैया कोई भी हैं, उनको आप फेंकना नहीं, चाहे उनकी संख्या ज़्यादा ही क्यों न हो। रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं फेंकोगे, और भगवान को ही फेंकने को तैयार रहते हैं। तो उनकी सेवा करो, नए मत खरीदो, पुराने को आदर के साथ रखो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी, मुझे मेरे पुश्तैनी मकान के प्रति बहुत आसक्ति है, कृपया बताएं कि यह आसक्ति कैसे दूर हो? यह आसक्ति तब दूर होगी, उसमें राम नाम बैंक खोल दो, धर्मशाला खोल दो, और फ्री वाला होटल खोल दो, भक्तों को ठहराओ, कीर्तन करो, कथा कराओ, पैसा एक नहीं लो, तुम्हारी आसक्ति थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, और फिर उसको दान दे दोगे। जब तुम्हारा कुछ स्वार्थ नहीं रहेगा तो आसक्ति समाप्त।
स्वार्थ जब तक है तब तक आसक्ति है, जहां परमार्थ उसमें प्रवेश किया तहां आसक्ति समाप्त। फिर तो आप यही कहोगे कि महाराज आप ले लो, किसी को देने को तैयार हो जाओगे आप। अभी आपका स्वार्थ उसमें अटका, परमार्थ शुरू करो, रोजाना कीर्तन भजन सत्संग उसमें चालू कर दो, देख लो फिर कोई अच्छे संत मिल जाएंगे, कोई महापुरुष मिल जाएंगे जिनको तुम खुद ही कहोगे कि महाराज ये सेवा जो यहाँ होती है ये आप ही संभाल लीजिए, मैं आपको दान दे दूंगा। तो आप जब परमार्थ शुरू करोगे आसक्ति समाप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं पिछले 20-25 सालों से पहले पढ़ाई और फिर नौकरी के कारण अपने घर से बाहर रह रहा हूँ। इतने सालों तक बाहर रहने के कारण अब मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ अपने पुश्तैनी मकान में वापस लौटूं। शायद उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है और वे अपने आराम में खलल नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको ये करना है कि जब आपने बाहर रह रह के पैसा कमाया है तो उस पुश्तैनी मकान को छोड़ क्यों नहीं सकते हो? अपने रहने का मकान अलग बनाओ, माता पिता को स्वतंत्र रूप से कह दो, आप जिसको देना चाहो दे सकते हो। उसके लिए उनको सताना नहीं कि हमारी सब प्रॉपर्टी, हमारा हक बनता है, हमारे दूसरे भाइयों को नहीं देना, बहन को नहीं देना, किसी को नहीं देना, ये हमें ही मिलना चाहिए, ये लोभ लालच मत करना। तो आज आपको फिर कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। माता पिता को दुख नहीं देना, उनकी सेवा करना, और पैसे कमाए हो तो दूसरा मकान या फ्लैट अपने लिए बनवा लो। हाँ, यदि पिताजी स्वतंत्रता से आपको देना चाहते खुश होकर, तब आप उनकी सेवा के लिए ले सकते हो, लेकिन उस पर अपना हिस्सा बता के अपनी मालकियत दिखला करके किसी को सताना नहीं। श्री राधे राधे। सोना मंडल जी का प्रश्न है, महाराज जी घर पर किसी पक्षी का आकर के रोजाना बैठना शुभ माना जाता है या अशुभ? क्योंकि मेरे घर पर एक चील रोजाना आकर के मेरे छत पर बैठता है और जब तुलसी जी का पूजन करती हूँ तब तो वह जरूर ही बैठा होता है। तो मैंने पंडित जी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अशुभ होता है। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि किसी पक्षी का छत पे आकर के बैठना शुभ होता है या अशुभ? सबका बैठना शुभ होता है, अशुभ किसी का नहीं होता। जो जिंदा है, जीवित है, उसके अंदर भगवान है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोग पानी। जो भी जीव है, चाहे वो चींटी क्यों न हो, वो सब जीव भगवान उनके अंदर विराजमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने 18वें अध्याय में गीता जी में कहा, हे अर्जुन, सब जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है। भाव अपना शुद्ध कर लो। किसी के आने से अमंगल नहीं होता है, किसी के भी आने से अमंगल नहीं होता है। वो आपके यहाँ कुछ खाने के लिए आते भाई, उनको कुछ खिला दो, जो आप खिला सकते हो। पानी पिला सकते हो, पानी के बर्तन रख दो छत पर, खाने के भोजन रख दो, खा करके पी करके चले जाएंगे। तो वो इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो आपको सेवा का मौका मिल रहा, परोपकार का, ये मौका सब किसी को नहीं मिलता, इसका लाभ उठाओ। राधे राधे। नमन पांडे जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरी नानी जी ने सदैव शिव भगवान की उपासना की है और अब वे दीक्षा लेना चाहती हैं। कृपया बताने की कृपा करें कि क्या कोई सिद्ध भगवत साक्षात्कार शैव्य संत हैं जो सात्विक उपासना करते हैं और उन्हें दीक्षा प्रदान कर सकते हैं? ये बताने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा। कोई बताएगा, आप कहोगे क्या पता है सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इसलिए आपको खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। आप उनके सानिध्य में जाओ, उनका उपदेश सुनो, उनकी सेवा करो। उनके सानिध्य में रहने पर वैराग्य होता है, भगवान से प्रेम होता है, ज्ञान बढ़ता है, आसक्ति मोह कम होता है। तो समझ लो अच्छे संत हैं। सिद्ध को लेकर क्या करोगे? कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो उनका? उनकी चमत्कार से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? अरे प्रभु की भक्ति मिले, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो उनसे, यही आपके लिए बहुत उपयोगी है।
मान लो उन्होंने सिद्धि से कुछ कर दिया तो उससे आपका क्या भला हो जाएगा? ये तो उनकी व्यक्तिगत बात हुई। आपका भला जिससे होता हो, आपको भगवत भक्ति प्राप्त होती हो, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता हो, दुख आपके दूर होते हों और मन में शांति प्राप्त होती हो, तो ऐसे संत के पास जाकर के सत्संग अटेंड करो, सेवा करो, और दीक्षा लेने का भाव है तो दीक्षा भी लो। श्री राधे राधे। महाराज जी, जैसे अगर किसी को वैराग्य लेके भजन करना हो, किसी उपासक को, तो किसी आश्रम की शरण लेनी चाहिए या फिर एकांतवास करके भजन परिपक्व करना चाहिए? ये पात्र भेद से अलग अलग होता है। किसी को बिल्कुल नए नए आदमी को एकांत में ठहरा दोगे तो कहेगा कि हमको तो जैसे काला पानी की सजा मिल गई, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, किससे मिलें? यदि फ़ोन नहीं हो आप उसके पास मोबाइल नहीं हो और भक्ति का संस्कार नहीं हो, तो उसको लगेगा सजा दे दी गई हमको। और पैसा भी नहीं उसके पास रखो, एक पैसा भी ना हो और मोबाइल ना हो, खाने को मिल जाए रोटी लेकिन आदमी कोई न मिले, तो भक्ति यदि नहीं होगी तो सजा उसको लगेगी। इसलिए एकांत सेवन बहुत अंतः प्रेमी जो होते हैं ना, अंतर्मुखी जिनको कहा जाता है, या तो अंतर्मुखी व्यक्ति हो या खूब भजनानंदी हो, तो उसके लिए एकांत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा भाव उसका नहीं है, खूब भजन करने का, ध्यान पूजा का अभ्यास कम है, तो उसको सत्संग चाहिए। संतों के पास जाए, उनकी वाणी सुने, जो बताएं वो सेवा कार्य करे, भजन का अभ्यास करो। भजन की उच्च अवस्था जल्दी नहीं प्राप्त होती है, सेवा करना चाहिए। सेवा करने से अहंकार मिटेगा। कुछ सत्संग की वाणी सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, और ध्यान जप जैसा कीर्तन आदि जो कुछ कर सको करो। एकदम एकांत में कई लोगों का मन शैतान का घर होता है, तो उनके जो भक्ति नहीं बढ़ती, उपद्रव बढ़ता है। तो इसलिए एकांत बहुत अंतर्मुखी के लिए उपयोगी होता है। सामान्य साधक के लिए एकांत से ज़्यादा अच्छा है सत्संग में रहना। थोड़ी देर एकांत में मौन होकर प्रभु के नाम या ध्यान को अभ्यास करो, तब तो एकांत ठीक है। अब पूरा पूरा हमेशा के लिए एकांत हो जाएगा तो भागोगे वहाँ से उठ करके, रुक नहीं पाओगे। सामान्य साधक कहेगा हम तो बिल्कुल यहाँ इतना ज़्यादा एकांत में नहीं रह सकते, तो एकांत के लिए पात्रता चाहिए। श्री राधे राधे। महाराज जी, जैसे हम भगवान के मतलब सत्संग सुन रहे हैं काफी टाइम से, तो घर में बाकी लोगों को उनको हम बताते हैं, अगर उस विषय में अगर सुनना नहीं चाहते, अगर भगवान के विषय की कथा, और फिर भी हम उन्हें सुनाएं, तो इसमें उनका लाभ होगा या नहीं, ऐसे मत करो। जब वो पूछें कुछ तब बताओ, और नहीं पूछते हैं तो अपनी ओर से मत सुनाओ, उनको दूसरे का बोला हुआ सुनाओ। जैसे किसी संत का सत्संग है तो ब्लूटूथ में कोई थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा हो जिससे उनको भी सुनाई पड़े, तो ये मत कहो कि आप सुनो, आप खुद सुनो, अब वो अनजान में सुनेंगे क्योंकि अभी उनकी रुचि नहीं। तो अनजान में ही उसका जैसे अग्नि जला के आप तापोगे जाड़े में, तो किसी को तापने के लिए मत बुलाओ, लेकिन अगल बगल से निकलेगा उसको आराम मिलेगा। जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। सेंट का विक्रय करने वाला जो है उससे खरीदने में तो पैसा लगेगा, लेकिन मत खरीदो, उसके साथ साथ चलो तब भी सुगंध आएगी। उसके साथ साथ चलने पर भी सुगंध आएगी। खरीदने का पैसा है तब तो खरीदोगे, नहीं पैसा है तो बिना खरीदे ही सुगंध उसके साथ साथ चलने पर आएगी। ऐसे ही संतों का वचन सुनने को मिले या उनका संग मिले, भक्त का संग मिले, तो धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो उनकी श्रद्धा है, वो कहते हैं कि बेटा कुछ बताओ, हमको सुनाओ, तब तो आप सुनाओ, नहीं तो आप सुनो, उनको सुनाई पड़े इतनी आवाज़ रखो, तो सुन सुन करके धीरे धीरे सुधार होगा। और यदि श्रद्धा उनकी बढ़ेगी तो खुद कहने लग जाएंगे, अरे हमको भी बताओ, हमको भी ऐसी चीज़ सुनने की इच्छा है,
तब उनको लिंक भेज दो कि ये आप सुना करो। और यदि देखो कि नहीं अभी इसका रुचि भाव नहीं, रुचि नहीं, तो हठपूर्वक मत सुनाना, नहीं तो वो परेशान होगा, वो चिढ़ेगा, अरे हमको तुम डिस्टर्ब करते हो, क्या सब सुनाते रहते हो। तो ऐसे को नहीं सुनाना। भगवान ने भी गीता जी में कहा है 18वें अध्याय में, सब उपदेश करने के बाद, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाच्यम न च माम यो भिसूयति। हे अर्जुन, जो इसको सुनना न चाहे उसको मत सुनाना, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसको मत सुनाना, जो मेरे में कमी ढूंढता उसको मत सुनाना। अर्थात संयमी को, श्रद्धावान को, प्रेमी को सुनाना है। उसके लिए थोड़ी सी रुचि बढ़े ऐसा प्रयास करो, लेकिन ज़्यादा सुनाने की कोशिश मत करो। खुद सुनो, आपका सुनते 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 उसका भाव बढ़ेगा तो खुद ही सुनने लग जाएगा, फिर उसको सहयोग करना। श्री राधे राधे। राधेश्याम जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, क्या बिना होठों को हिलाए और बिना आवाज मुख से बाहर आए नाम और मंत्र कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपके होठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी और आवाज़ भी निकलेगी तो वाचिक जप हुआ। और आवाज़ न निकले, होठ और जीभ हिले, आवाज़ न निकले, तो उपांशु जप हुआ। और न होठ हिलने पावे और न जीभ हिलने पावे, न मुंह खुले, न आवाज़ निकले, तो उसको अंदर अंदर भगवान को याद करना, भगवान का नाम याद करना, वो मानसिक जप होता है। जैसे आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से करो, उसी से आपको लाभ होगा। श्री राधे राधे। बिहटा पटना से गुरु जी, इनका प्रश्न है, भारत में वेद लक्षणा गौ माताओं की इतनी दुर्दशा क्यों है? आज का सनातन समाज भी इनकी सेवा से मुंह क्यों फेर रहा है? वेद लक्षणा गौ माता के संरक्षण व संवर्धन हेतु उचित उपाय बताने की कृपा करें। देखो भाई, ये जो लोभ लालच संसार में छाया हुआ ना, पैसे की लालच में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, दोस्ती की जगह दुश्मनी हो जाती है, और अधर्म अत्याचार होता है पैसे की लालच में। ऐसे ही पैसे की लालच में जर्सी गाय पालने लगे लोग कि दूध ज़्यादा देगी, दूध ज़्यादा देगी, इसलिए जर्सी गाय पालते हैं। अब देसी गाय जो हैं उसमें दूध कम होता है तो जर्सी गाय पालने लगे। और जो और ज़्यादा भयंकर आसुरी स्वभाव के लालची लोग हैं, वो ये देखते हैं कि इसको मार करके इसका मांस बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो वो हत्या भी कर देते हैं पैसे के लिए। तो अब उनके अंदर पैसे का लोभ आप कैसे खत्म कर पाओगे? वो लोग बहुत पापमय जीवन वाले होते हैं, जो इस तरह से धर्म की जगह पर हत्या, अपराध, पाप करके उन गौओं की सेवा न करके उनको सताते हैं। उनको झटपट सुधारना तो मुश्किल है। हाँ, हम जितनी सीमा तक कर सकें उतने गौओं की सेवा करें, उनके दूध को भी बच्चों के लिए छोड़ें। इतना नहीं कि वो सब दूध निकाल करके बच्चों की इस हालत में पहुंचा दें कि बच्चे मरते रहें। तो उनको मारना नहीं, बच्चों को, उनको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना। गौ का और दूध का व्यापार जो नहीं करेगा, सेवा भाव से वो उनके सेवा में लगा रहेगा, पैसा कमाने की जगह पैसा खर्च करेगा, वही ये कार्य कर सकता है। लालची लोभी के बस का काम नहीं है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।